नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस बार मजा आएगा, ऑलराउंडर्स पर पैसा बरसाया जाएगा। भाई साहब, इस बार ऑलराउंडर्स की बल्ले बल्ले होनी है। कई सारे ऑलराउंडर्स जो है ऑक्शन में आ चुके हैं। कई सारे ऑलराउंडर्स जो है वो नए आएंगे, जो पहली बार ऑक्शन में आएंगे। कई सारे ऑलराउंडर्स को रिलीज कर दिया गया है। अब वो कौन कौन से ऑलराउंडर्स हैं जो सबसे ज्यादा टारगेट वाले हैं, जिन पर हर टीम की पैनी नजर है कि भाई साहब इस खिलाड़ी को तो मुझे लेना है। तो उन ऑलराउंडर्स की लिस्ट मैं लेकर आया हूं, जिन ऑलराउंडर्स पर इस बार पैसा बरसने वाला है, जिन ऑलराउंडर्स की इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है, जिनको टीमें सबसे ज्यादा टारगेट करने वाली हैं। सबसे पहले ऑडेन स्मिथ। ऑडेन स्मिथ की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वो कई टीमों के लिए खेल चुके हैं। हालांकि वो रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा रहते हैं, लेकिन कमाल के परफॉर्मर है। बॉल को बड़ा हिट करने की ताकत रखते हैं, स्पीड उनके पास है, रफ्तार से गेंदबाजी भी करते हैं। तो ऑडेन स्मिथ रहने वाले हैं। मैं आपको 3-4 ऑलराउंडर्स के नाम तो ऐसे बताऊंगा जिनके पीछे 10 की 10 टीमें जाएंगी। तो वीडियो में बने रहिए, आपके मेरे साथ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में डेरिल मिचेल, पहला नाम डेरिल मिचेल का, जिसके पीछे 10 की 10 टीमें जाएंगी। डेरिल मिचेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। आप उनको ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करवा लो, निचले क्रम पर बल्लेबाजी करवा लो, एज ए फिनिशर बल्लेबाजी करवा लो, या ऊपरी क्रम पर ओपनर बना लो, नंबर 3 पर खिला लो, 4 पर खिला लो। डेरिल मिचेल आपको हर जगह पर बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। यह खिलाड़ी बड़ा कारगर साबित हो रहा है। तेज गति से गेंदबाजी करता है, बेहतर परफॉर्मर है, बढ़िया हिट कर सकता है। तो यह खिलाड़ी बहुत टारगेट इस बार होने वाला है। आईपीएल 2024 के ऑक्शन में वास्तव में इस खिलाड़ी के पीछे 10 की 10 टीमें जाने वाली हैं। कमाल की परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी करने वाला है। उसके बाद में दूसरा नाम जिसके पीछे 10 की 10 टीमें जाएंगी, क्या नाम है? मूंछों वाला खिलाड़ी। क्या नाम है? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड भाई साहब, इसकी मूंछ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जितना लंबा इसका छक्का होता है उतनी लंबी इसकी मूंछ है। भाई साहब कमाल का परफॉर्मर है। गेंद को घुमाता है, विकेट चटकाता है, बल्ले से छक्के लगाता है। टीम इंडिया की रेल बना दी यार। टीम इंडिया के सपनों में आता होगा ट्रेविस हेड। रोहित शर्मा सपनों में सोचते होंगे ट्रेविस हेड अगर ना होता तो शायद 2 कप टीम इंडिया को मिलते। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था तो ट्रेविस हेड की वजह से, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हराया तो ट्रेविस हेड की वजह से। तो इसीलिए ट्रेविस हेड रोहित शर्मा के सपनों में आते होंगे, ये बात तो पक्की है। तो ट्रेविस हेड के पीछे भी भाई साहब 10 की 10 टीमें जाने वाली हैं। उसके बाद में जेसन होल्डर। राजस्थान ने छोड़ा है जेसन होल्डर को, हालांकि उनके पीछे कुछ टीमें जरूर जाएंगी। वैसे परफॉर्मेंस उतनी बेहतर पिछले कई सालों में जेसन होल्डर की रही नहीं है, उतना बेहतर खेल जेसन होल्डर ने दिखाया नहीं है, लेकिन जेसन होल्डर के पीछे फिर भी कुछ टीमें जाएंगी। बिकेंगे जरूर जेसन होल्डर, ये बात तो पक्की है। उसके बाद में जिस खिलाड़ी का नाम मैं बताने वाला हूं, धोनी का चेला, बहुत पेला, बढ़िया खिलाड़ी है, छक्के मारता है, नाम है शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान की और धोनी की वो तस्वीर आपको याद जरूर होगी जब धोनी ने उनके छक्के को टीवी पर देख रहे थे। 2022 के ऑक्शन में ऐसी खबरें थी कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में शाहरुख खान को लेना चाहते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उनके पीछे गई भी थी, लेकिन पंजाब ने ले लिया था। 2 साल पंजाब में रहे, बढ़िया प्रदर्शन भी करके दिखाया, 9 करोड़ रुपए में शामिल थे। अब पंजाब ने उनको रिलीज कर दिया है, लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत बड़ा फिनिशर है, बड़ा हिटर है, बढ़िया खिलाड़ी है। शाहरुख खान के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी। हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको अपने खेमे में दोबारा से जोड़ ले। तो शाहरुख खान के पीछे भी 10 की 10 टीमें जाएंगी, ये वो खिलाड़ी है। उसके बाद में सचिन रविंद्र। जी हाँ, भारतीय मूल का खिलाड़ी जिसने भाई साहब तूफान मचा दिया इस बारी, और गेंद से परफॉर्मर है, बल्ले से परफॉर्मर है, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, बहुत सारी टीमों की बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। ऊपरी क्रम का बल्लेबाज है, ओपनर बना लो, नंबर 3 पर खिला लो, 4 पर खिला लो, मतलब अच्छा कुल मिलाकर बल्लेबाज है, और तेज गति से रन बनाना जानता है। T20 में ऐसे बल्लेबाज की बहुत मांग होती है जो इस तरीके का परफॉर्मर होता है। तो सचिन रविंद्र के पीछे भी बहुत सारी टीमें जाने वाली हैं। टॉम करन, जी हाँ, सैम करन का भाई टॉम करन आई, भाई साहब कमाल का परफॉर्मर है, उसी तरीके का खिलाड़ी है। टॉम करन भी नौजवान खिलाड़ी है, बहुत बेहतर गेंद से और बल्ले से परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। कई सारी टीमें जिनको कम बजट का ऑलराउंडर चाहिए, विदेशी चाहिए, वो टॉम करन के पीछे जाएंगी। कई सारी टीमें जाएंगी जिनको कम बजट का ऑलराउंडर चाहिए। टॉम करन उस लिस्ट में बिल्कुल फिट सटीक बैठते हुए मुझे नजर आते हैं। कई सारी टीमें हैं जो टॉम करन को टारगेट करेंगी। उसके बाद में पिटोरियस। हालांकि पिटोरियस को
सीएसके ने छोड़ दिया, लेकिन इस वक्त कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं टी10 लीग में अबू धाबी में, और गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा करते हैं। आखिर के ओवर में डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज भी पिटोरियस माने जाते हैं, आखिर में आकर कुछ अच्छे अच्छे छक्के भी लगा सकते हैं पिटोरियस। तो पिटोरियस के पीछे भी कुछ टीमें जाएंगी, हालांकि बड़ी रकम तो पिटोरियस को नहीं मिलेगी, ये बात तो सीधी सीधी सी है, लेकिन 1-1.5 करोड़ तक शायद बहुत सारी टीमें उनके पीछे जाएंगी। उसके बाद में फॉर्च्यून भाई साहब, ये भी खिलाड़ी बहुत कमाल का है, हालांकि गेंदबाजी बढ़िया करता है, बल्लेबाजी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन कमाल का परफॉर्मर है। गेंदबाजी ऑलराउंडर है, गेंदबाजी पहले है, प्राथमिकता सेकेंडरी बल्लेबाजी है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी टीमें जाएंगी और सस्ते में भी मिल जाएगा, ये भी मुझे लगता है बहुत सस्ते मिल जाएगा। उसके बाद में श्रीलंका का धनंजय डिसिल्वा, भाई साहब कमाल की परफॉर्मेंस करता है, कमाल की परफॉर्मेंस करता है। मैं इस खिलाड़ी का बहुत कायल हूं, जिस तरीके की बल्लेबाजी करता है धनंजय डिसिल्वा, संभल कर भी खेलता है, तेज गति से रन भी बनाना जानता है, गेंदबाजी से विकेट भी चटकाता है। श्रीलंका के मध्यम क्रम की रीढ़ माना जाता है धनंजय डिसिल्वा, मध्यम क्रम की रीढ़ माना जाता है। तो धनंजय डिसिल्वा के पीछे मेरे हिसाब से बहुत सारी टीमें जाएंगी, बहुत सारी टीमों को ऐसे ऑलराउंडर की तलाश है जो मध्यम क्रम को संभाले, स्पिन को अच्छा खेलता है, तेज गेंदबाजी को अच्छा खेलता है, ये सबसे बड़ी काबिलियत है धनंजय डिसिल्वा की, और सस्ते में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी टीमें धनंजय डिसिल्वा के पीछे भी जाएंगी। दशुन सनाका गुजरात ने छोड़ दिया है, कप्तान रहे हैं श्रीलंका के, कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। पिछले कुछ वक्त में वैसे उतना प्रदर्शन बेहतर रहा नहीं है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं दशुन सनाका, तो बहुत सारी टीमें इनके पीछे भी जाएंगे और सस्ते में भी मिल जाएंगे। दशुन सनाका उतनी महंगी रकम में मिलेंगे नहीं, तो ये एक फायदा भी मिल जाएगा टीमों को। गेराल्ड अफ्रीका के खिलाड़ी कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा टीमें उनके पीछे जाएंगी, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं गेराल्ड भी। तो ये एक खिलाड़ी है। उसके बाद में शार्दुल ठाकुर के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर तो भारतीय हैं और भारतीय ऑलराउंडर्स की बड़ी मांग होती है आईपीएल में, तो शार्दुल ठाकुर के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी। मैं तो बोलता हूं कि 10 की 10 टीमें शार्दुल ठाकुर के पीछे जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है केकेआर दोबारा से शार्दुल ठाकुर के पीछे जाएगी अगर सस्ते में मिल जाते हैं तो। लोकी फर्गुसन गेंदबाजी तो करते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी बीच में आकर कर लेते हैं, इसीलिए मैं उनको ऑलराउंडर की लिस्ट में रख रहा हूं। पैट कमिंस तो है ही है, वो तो आपको पता ही है पैट कमिंस किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी। 2022 की वो तूफानी पारी पैट कमिंस की आप लोगों को याद जरूर होगी, जब उन्होंने केवल 13-14 गेंदों पर शतक लगा दिया। तो वो मतलब कर सकते हैं, गेंदबाजी तो खैर करते ही हैं, कप्तानी तो करते ही हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं पैट कमिंस। मिचेल स्टार्क गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारी टीमें, मैं तो बोलता हूं मिचेल स्टार्क को पैट कमिंस के पीछे 10 की 10 टीमें जाएंगी। इन दोनों खिलाड़ियों के पीछे 10 की 10 टीमें जाने वाली हैं, ये आप लिखकर रख लेना। हर टीम कोशिश करेगी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को अपने खेमे में शामिल किया जाए। उसके बाद में राज बाबा अंगद, भाई साहब कमाल का परफॉर्मर है, भारतीय खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी, आने वाले वक्त के हिसाब से बहुत सारी टीमें टारगेट कर सकती हैं राज बाबा अंगद को। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर हैं, जिनके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, जो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो 10 करोड़ से भी ऊपर की रकम में जाएंगे। मैं तो बोलता हूं कि कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो 15 करोड़ तक भी बिक सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के हिसाब से इन ऑलराउंडर्स में से सबसे महंगा कौन बिकेगा और कौन सा वो ऑलराउंडर होगा जिसे कोई टीम नहीं खरीदेगी। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के अंदर की टॉपिक आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।